नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम और मैं हूं सुभाष चंद। आज मैं ले आया हूं आपको नीमका थाना जिले का एक बहुत ही भव्य गांव है। पहले झुंझुनू जिले के अंदर स्थित हुआ करता था, जिसका गांव का नाम है पचलंगी। पचलंगी आप देख सकते हैं, मातेश्वरी का जो मंदिर है, आज भव्य यहाँ की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसकी जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं, वो शक्ति यहां विराजमान है। नव दुर्गा की, नव शक्तियों की जो शक्ति दुर्गा पीठ है, उसी तरह से यहां भी मातेश्वरी का मंदिर है, मातेश्वरी की मूर्ति विराजमान है। और सन 1984 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हमारे साथ में यहां जो भामाशाह हैं वो भी जुड़ रहे हैं। और यहां पे 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को बहुत ही विश्वविख्यात जो मेला है वो लगता है। कुश्ती दंगल है, वो भी बहुत भव्य तरीके से यहां होता है। आसपास में इस गांव का नाम रोशन करने वाले जो यहाँ के भामाशाह हैं, यहाँ के समाज सेवी हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनसे भी मैं रूबरू करवाऊंगा मीडिया के माध्यम से, और वो बताएंगे यहाँ की जो एक हिंदुत्व की और यहाँ की जो परंपरा है वो किस हिसाब से आज विश्वविख्यात हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी कोड़ी। सुरेंद्र जी, आपका काफी नाम सुनने में आया है, क्योंकि आप काफी यहाँ सेवाएं देते हैं। अभी सुनने में आया 1-2 तारीख को यहाँ जो मातेश्वरी का बहुत ही भव्य मेला लगने वाला है, उसमें आप पे 3 जो भामाशाह हैं, 3 विभूतियां हैं, 3 मूर्तियां हैं, वो यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से जो देसी घी का भंडारा आयोजन कर रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से आपको ऐसी प्रेरणा मिली है? वो माता की कृपा है जी, और कुछ आप बताना चाहेंगे यहाँ के जो दर्शक जुड़े? वो तो माता का आशीर्वाद है पूरा। जी सर, आपका क्या नाम है? गजेंद्र सिंह पतलंगी। जी, तो गजेंद्र जी, आप भी यहाँ माँ के दरबार में इसी गांव से बिलोंग करते हैं? इसी गांव से बिलोंग करते जी, हैं। तो सर आप भी काफी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आप भी 2 शब्द। ये माता की देन ही है, और भगवान पूर्वजों का कर्म किया हुआ है, तो उसको कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हमारे लायक हो जाता है, थोड़ा बहुत। जी, अभी हमारे साथ में समाज सेवी और यहाँ के जो सरपंच हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सरपंच जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? श्रीलाल यादव। श्रीलाल जी, आपने कल परसों यहाँ एक जो बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया था कि यहाँ 151 पेड़ लगाए थे, और आज यहाँ मातेश्वरी के मंदिर में भी पहुंचे हैं, काफी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ गांव में, और एक आप अलग तरीके की सेवा और अलग तरीके का वातावरण जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ बताना चाहेंगे 2 शब्द? पहले मैं राजनीति में था, उस समय उठा फटक और झूठ पाखंड चलता था, उससे मुझे नफरत हुई और मैं आध्यात्मिकता से जुड़ा। मैं सुबह शाम को 2-2 घंटे पूजा पाठ करता हूँ, और उसी से परमात्मा ने मुझे सद्बुद्धि दी और बुराइयों से बचाया। और आज मेरा मकसद सिर्फ समाज सेवा, पेड़ लगाना, ये मेरा पहला कर्तव्य है, क्योंकि मैंने घर पर भी हज़ारों पेड़ लगाए। अभी हम जो सरकारी भूमि है उसमें करीब 5-6 बीघा में तार बाउंड्री जाल लगा के और 150 पेड़ लगाए। और भी हमारी स्कीम है कि इसको आगे बढ़ाते रहें। जी जी, अभी हमारे साथ में समाज सेवी हैं मदन जी भावरिया, उनसे हम जानेंगे कि मातेश्वरी की क्या विशेषताएं हैं, कब इनकी स्थापना हुई थी, थोड़ा सा संक्षेप में वही बता पाएंगे? जी, हमारे मातेश्वरी गौड़ कुल वंश के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके दादाजी का नाम पंचान जी था। पंचान जी के नाम से पचलंगी पड़ी। आपके पिता का नाम श्री लालचंद जी थे, और इनके पति का नाम श्री नरसिंहलाल जी था, और एक अपनी छापोली परणाई थी। और संबत 1200 बैसाख सुधी 5 संबत 1247, 840 साल करीब पहले ये माता इस स्थान पर विराजमान, अग्निरथ पर विराजमान होकर के अपने सतीत्व के रूप में प्रकट हुई। और 4 जून 1984 को गोपाल दास जी धाम भगेगा उनके कर कमलों से माता जी की मूर्ति का नाम किया गया। और 5 दिन तक उच्च विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अपने प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम और विशाल भंडारा का आयोजन, और समस्त देशव्यापी पचलंगिया परिवार जिनका यहाँ से निकास है, पूरे देश में जहाँ भी जाने जाते हैं वो पचलंगिया के नाम से जाने जाते हैं। उनके लिए कुलदेवी भी है। और यहाँ वो 5 दिन तक लगातार होकर के बहुत बड़े भव्य जुलूस के रूप में माता जी की 4 जून 1984 की मूर्ति स्थापना हुई। और 1 मई 1979 को हमारे माता जी का यहाँ शुभारंभ, जो मेला का शुभारंभ तत्कालीन कृषि मंत्री कल्याण सिंह जी कालवी थे, तत्कालीन कृषि मंत्री कल्याण सिंह और राजस्थान सरकार के, उनकी अध्यक्षता में, उनके मुख्य अतिथि थे। और सभी बस्ती के लोगों के अध्यक्षता में, सभी के सहयोग से, श्रद्धा भाव से मेला का शुभारंभ किया गया। लगातार मेला भरने के बाद में, और फिर गर्मी को भरने के बाद में 21 अपने मई को किया गया। मई को बदल करके फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती को किया गया। देश का बहुत बड़ा विशाल कुश्ती दंगल है। यहाँ अभी तक 13 हिंद केसरी। कितने रुपए तक की यहाँ लास्ट कुश्ती होती है? लास्ट कुश्ती 1 लाख
अभी इस समय या पिछले साल भी 1,01,101 की अंतिम कुश्ती होगी। तो इसमें कुछ बढ़ाने की कर रहे हैं कि या उतनी रहेगी? अभी इसके आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है, आगे होगी, लेकिन लाखों रुपए का कुश्ती दंगल होता है। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ अखाड़ों से पहलवान आते हैं। अभी तक 13 हिंद केसरी पहलवान यहाँ पधार चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो अभी मौजूद दो भामा से हैं, हमारे गजेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र जी और हमारे लालचंद जी, और भामा से बस्ती के तमाम देश के अन्य, इनके द्वारा भंडारा का आयोजन तो होगा ही, किसी के द्वारा पानी की व्यवस्था है, जल व्यवस्था है, कोई रोशनी व्यवस्था है, कोई टेंट की व्यवस्था है, अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम किया है, इसके लिए आज कमेटी के द्वारा बधाई दी गई है। साथ ही लालचंद के द्वारा सांस्कृतिक रंगमंच तो 15 साल पहले 2 लाख से ज़्यादा की लागत में बनाया गया था। और भी हमारे इस कार्यक्रम की आज की मीटिंग में जो कार्यक्रम हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक किसी धर्म विशेष नहीं, सभी वर्गों के धर्मों के समाजों के लोग माता को अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, आते हैं और मनोती पूर्ण करने आते हैं और उनकी माँ इच्छा पूर्ण करती है। हमारे बीच में लाल मोहम्मद जी भी हैं। लाल मोहम्मद जी ये अपनी अब संप्रदाय मुसलमान से हैं, लेकिन यह कबीर की तरह से इनका जीवन है। सबसे मिलकर चलते हैं, सभी मुसलमान भाई चाहे किसी भी जाति धर्म से है। हिंदू वर्ग में भी किसी अलग अलग जातियों के लोग हैं, लेकिन आते हैं और यहाँ माता की पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। हमारे यहाँ सहायक अपनी जो संयोजक हैं भगवान साहब जी पीटीआई साहब हैं, जगदीश जी जाखड़ हैं, हमारे गिरधार लाल जी पूर्व सरपंच हैं, हमारे कमेटी बुरा सेवा समिति हैं, अलग अलग समितियां बनी हुई हैं। सब मिल करके भाईचारे की भावना बनाते हुए काम करते हैं। ये 45वां राष्ट्र का कुश्ती दंगल होगा। 45वां हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने विदेश में नाम किया, भारत का नाम किया है, ओलंपिकों में नाम किया है, गोल्ड मेडल, रजत और सिल्वर जो प्राप्त किया है, वो सैकड़ों पहलवान यहाँ करके मिट्टी को नमन किया है और यहाँ करके अपनी कुश्ती लड़ी है। यहाँ गुरु जोड़ाचार्य से संबंधित गुरु हनुमान अखाड़ा से गुरु हनुमान जी और अपनी रुस्तमिन मेहरदीन, जिसके करकमों से उद्घाटन किया था कुश्ती दंगल का, हमारे मास्टर चंदगीराम जी, चांदरूप जी, महावीर जी, सुरेश जी और हितेश जी काला, मतलब 13 से ज़्यादा हमारे हिंद केसरी यहाँ पधार करके शोभा बढ़ाई है। साल का बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, 1 मई का पतलिया परिवार का होता है। हमारे ओम प्रकाश जी पुजारी जी पटेल परिवार से हैं, ये पूजा करते हैं, सुबह शाम दिन रात यहाँ रहते हैं और पूरी सेवा देते हैं। जो मन इच्छा लेकर आते हैं उनकी इच्छा माता जी पूर्ण करती है। इन शब्दों के साथ धन्यवाद चाहिए। बिल्कुल, आप देख रहे थे द प्रेस टाइम और आज मान सिंह जी भावरिया जी ने बहुत ही अच्छा माता जी का जो विवरण बताया वो आप देख रहे हैं। और 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को आप लाइव जो रिपोर्ट देखेंगे, यहां से जो दंगल होता है, कुश्ती दंगल होता है, उसकी लाइव रिपोर्ट कम से कम 2 से 3 चैनलों के ऊपर लाइव रिपोर्ट चलेगी। द प्रेस टाइम, अलग 50 राजस्थान, सिकर सर्च, ऐसे जो 2-4 चैनल है और सुदर्शन न्यूज चैनल पे भी आप डायरेक्ट टीवी पे भी इसका जो प्रसारण है वो आपको दिखाया जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बोले जगदम्बा भवानी की।